बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट जो है वो अपनी ब्रेकफ़ास्ट रूटीन से कर रही हूँ, क्योंकि आज ब्रेकफ़ास्ट में कुछ डिफरेंट बन रहा है, थोड़ा सा मुख्तलिफ बन रहा है। कल रात को मैंने जो है वो तकरीबन 8 बजे सो गई थी। कुछ इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत रही कि बहुत जल्दी नींद आ गई और खाना भी नहीं खाया। घर वाले जगाते रहे लेकिन मैं नींद पूरी करती रही अपनी। और सुबह उसकी वजह से शदीद भूख लग रही थी। पहले तो समझ नहीं आई, फिर बाद में मुझे ख़्याल आया कि डिनर ना होने की वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो मैंने सोचा चले आज ख़ुद को ट्रीट देते हैं और कुछ अच्छा बनाते हैं। तो जनाब मैंने ये ब्रेकफ़ास्ट बनाया अपने लिए और ब्रेड के साथ ये ऑमलेट जो है वो बनाया। ऑमलेट में मैंने पिज़्ज़ा की कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी वो यूज़ की, ब्लैक ऑलिव्स, उसके बाद रेड चिली फ्लेक्स और चीज़ स्लाइस और ग्रीन और रेड चिली। तो बहुत अच्छा ये बना, बड़ा मज़ा आया। अभी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जब ये बिल्कुल रेडी हो जाता है तो इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रख के जो है ना वो मैंने इसको रेडी किया था। तो मेल्ट हो गया था चीज़ उसमें, ये देखिए बहुत अच्छा मेल्ट हो गया था। फ़ोल्ड कर लिया था मैंने इसको और बहुत अच्छा इसका टेस्ट था, बहुत मज़े का। एंजॉय किया नाश्ते को मैंने। तो आज की मेन रेसिपी जो है वो काबुली पुलाव है और बहुत मज़े का ये भी बना था। मेरे हस्बैंड ईद के तीनों दिन कुछ फैमिली अफेयर्स की वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी रहे और किसी भी वक्त प्रॉपर घर में खाना नहीं खा सके। तो आज वो घर पे थे तो मैंने सोचा कि चलें कुछ अच्छा बनाया जाए। तो मैंने ये काबुली पुलाव बनाया और रशियन सैलड बनाया। दोनों की रेसिपी बारी बारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चले मेरे किचन में और बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं, बातें करते हैं। ये जी 1 किलो बीफ है जो मैं बनाने लगी हूँ। उसमें 3-4 छोटे साइज़ के प्याज, 10-12 जवे लहसुन, 5-6 हरी मिर्चें और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल के और 2 टेबलस्पून सॉल्ट डाल के मैंने इसको प्रेशर कुक होने के लिए रख दिया। 35 मिनट्स के बाद ये बहुत अच्छी तरह से गल गया था, जितना काबुली पुलाव में गला हुआ बीफ चाहिए होता उस तरह से ये गल गया। उसके बाद इसको मैंने निकाल के अलहदा कर लिया बीफ को, और जो यखनी थी उसको मैंने छान लिया। और ये जो ऊपर सारी सब्ज़ियां हैं ये ज़ाया जाएंगी क्योंकि इनका एसेंस तो निकल चुका था, तो मैं सिर्फ यखनी यूज़ करूँगी। अब जी ये 3 छोटी गाजरें, क्योंकि मेरे पास इतनी थी, ये मैंने जूलियन कटिंग में काट ली। लेकिन आप कभी भी 3 गाजरों के साथ काबुली पुलाव मत बनाइएगा, डबल कर लीजिएगा क्वांटिटी। तो ये मैंने इनको फ्राई किया है ऑयल में, और फिर जब ये तकरीबन फ्राइंग के करीब हो गई तो 2 टेबलस्पून इसमें चीनी डाल दी। उसके बाद उसको बाहर निकाल के उसी में जनाब ये किशमिश फ्राई की जा रही है। और किशमिश जो है वो तकरीबन 1/3 कप थी, लेकिन इस रेसिपी में मुझे महसूस हो रहा था कि तकरीबन 1 कप जो है वो किशमिश होनी चाहिए। मेरे पास दोनों चीज़ें, गाजर भी और किशमिश भी कम थी। तो चावल मैंने सोक कर दिए थे आधा घंटा पहले। 3-4 प्याज मैंने ब्राउन किए हैं उसी कुकिंग ऑयल में जिसमें मैंने गाजरें फ्राई की थी, और थोड़ा सा और डाला था। लाइट ब्राउन होने पे गोश्त उसमें शामिल कर दिया और गोश्त बहुत अच्छा गला हुआ था। बस सिर्फ हल्का सा इसको घी में डाल के, ऑयल में डाल के बुनाई जो है वो करनी थी मुझे। तो उसके बाद जनाब इसमें जो वाहिद मसाला जाएगा ना वो है गरम मसाला पाउडर, 1.5 टेबलस्पून। इसके अलावा और कोई मसाला इसमें शामिल नहीं होगा। और 1.5 टेबलस्पून गरम मसाला शामिल करने के बाद इसको 2-3 मिनट जो है वो मैंने और कुक किया, क्योंकि और कोई मसाला नहीं है तो गरम मसाले को इतना ज़्यादा पकाने की तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जनाब इसमें जा रही है यखनी बीफ की जो मैंने बनाई हुई थी, और ये 1.25 किलो के करीब जो है यखनी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और आप इस तरीके से यखनी बनाएं ना तो आपको बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा। उसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल ऐसे नमकीन गोश्त हो जाता है और इतना अच्छा इसका फ्लेवर जो है वो अंदर तक आ जाता है। तो
आम भी, यानी उसको अगर आप कढ़ाई वगैरह में भी यूज़ करना चाहें तो बहुत अच्छा वो लगता है। जब पानी में बॉयल आ गया तो उसमें मैंने राइस डाल दिए। 1 किलो राइस थे, बहुत फ़ाइन क्वालिटी के बासमती राइस थे ये। सेला में भी बनाते हैं अक्सर लोग, लेकिन मैंने बासमती राइस में बनाया है ये। और उसके बाद इसको 4-5 मिनट पकने देना है, जैसे आम पुलाव बनाया जाता है। अच्छा, कुछ लोग इसको अलहदा भी कर लेते हैं गोश्त को और बाद में दम पे डालते हैं, लेकिन जो मेरी रेसिपी है उसमें इसी तरह से ये बन रहा है। अब ये दम के करीब हो गया है और अब इसमें वो फ्राई की हुई किशमिश और गाजरें जो हैं वो भी ऊपर एक साइड पे डाल देनी है, क्योंकि इनको बाद में हमने निकालना है। अब इसको रिवायती तरीके से जो है वो मैं दम देने लगी हूँ। पुराना सा तवा नीचे रखा है, इसका ढक्कन जो है वो दस्तरखान में लपेट के और ऊपर जो है वो लंगरी रख के दम दिया मैंने तकरीबन 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे। और 15 मिनट के बाद जनाब जब मैंने ढक्कन खोला तो इतनी शानदार खुशबू आ रही थी चीनी की और बीफ की, मिली जुला जो अरोमा था ना वो इस कदर मज़े का था कि बस। और इसके बाद इसको मैंने गाजरों को और किशमिश को थोड़ा निकाल लिया, साइड पे कर लिया, क्योंकि उनको ऊपर गार्निशिंग करनी थी। और ये जी मेरे हस्बैंड की प्लेट, क्योंकि वो बीच में फिर काम से चले गए, लेट आए, तब तक हम खाना खा चुके थे, उनको अलहदा से सर्व किया। तो ये जनाब उनकी प्लेट है। बहुत बहुत अच्छा बना है ये, और आप इसी तरीके से अगर बनाएं तो यकीनन आप बहुत एंजॉय करेंगे इसको। अब आते हैं जी सेकंड रेसिपी की तरफ, रशियन सैलड की। ये भी पहले ही बना लिया था मैंने, काबुली पुलाव से काफ़ी पहले बना लिया था और सर्व भी कर लिया था हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पे वीडियो में मैंने इसका नंबर 2 रखा है। तो ये जी 1/2 कप मैंने डाला है मायोनीज़ का, 200 ml का पैकेट जा रहा है इसमें क्रीम का, और दोनों बड़ी अच्छी तरह से मिक्स होंगे। 1/4 टीस्पून जो है वो जा रहा है इसमें वाइट पेपर, और 1 टीस्पून जो है वो जा रहा है इसमें ब्लैक पेपर। अच्छी तरह से मिक्स हो गई चीज़ें। उसके बाद जनाब इसमें जा रहे हैं मैक्रोनीज़, एप्पल, 2 कप्स ऑफ मैक्रोनीज़, और कॉकटेल फ्रूट भी तकरीबन 1.5 कप इसमें शामिल किए थे मैंने, और 3 कप जो है वो इसमें एप्पल जा रहे हैं। और उसके बाद फिर जो है इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने। तो यही चीज़ें अवेलेबल थी, गाजरें तो थी नहीं, मटर भी नहीं थे, सीज़न नहीं है, तो बहुत अच्छा ये भी तैयार हो गया। सब ने बड़ा इन्जॉय किया इसको। और ये आखिरी क्लिप जो है वो जनाब है उस धोखे का जो मेरे साथ हुआ, मेरे बहन भाइयों ने किया। उन्होंने जनाब बारबेक्यू पार्टी की मेरे इल्म में लाए बग़ैर, ना मुझे इनवाइट किया, और आखिर में जनाब खा पी के अगले दिन मुझे वीडियो बना के भेज दी। तो मैंने शामिल इसलिए की है कि कभी कभी बहन भाई भी चीटिंग कर जाते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।